सभी को नमस्ते। आज हम लोग क्लास 6 के फिजिक्स में सेकंड चैप्टर ले रहे हैं, लाइट शेडोज एंड रिफ्लेक्शंस। इसका सेकंड टॉपिक ले रहे हैं मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस। हिंदी में आप देख सकते हैं ऊपर लिखा हुआ है दर्पण एवं परावर्तन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिरर क्या है। तो मिरर देखिए, आप अपने घर में भी देखते हैं, आपके घर में मिरर लगा होगा जिसमें आप रोज सवेरे उठ के बाल झाड़ते होंगे। ठीक है, वो मिरर है। अब लेकिन अगर आपको कहना हो कि भाई मिरर है क्या चीज है बताओ, तो सिर्फ इस एग्जांपल को दे देने से बात नहीं बनेगी कि घर में हमारे मिरर रखा हुआ है। मिरर देखो एक सरफेस है, एक पॉलिश्ड सरफेस है, एक स्मूथ सरफेस है आप कह सकते हैं। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में अगर आप कहें तो एक पॉलिश्ड सरफेस है वो। ठीक है, अच्छा फिर बात आती है रिफ्लेक्शन की, परावर्तन की। तो रिफ्लेक्शन भी आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं, आपके बुक में भी ये एक्टिविटी दी हुई है, इसको जरूर आप दोस्तों के साथ मिलकर के करें ताकि आपको और फील आ सके कि रिफ्लेक्शन क्या है और याद भी रह सके। ठीक है ना, कि रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है। इसके लिए बहुत अच्छे से बुक में आपके बताया गया एक्टिविटी, उसको हम यहाँ बता दे रहे हैं, आप बुक में भी उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। 3 दोस्त अगर आप लोग एक साथ मिल जाएं, एक किसी के हाथ में टॉर्च हो, एक के हाथ में मिरर हो और एक इस तरफ खड़ा हो। देखिए जरा समझने की कोशिश करिएगा। हम यहाँ मान लीजिए कि टॉर्च लेके खड़े हैं, जहां पर ये कैमरा है वहां पर एक कोई शीशा लेकर के खड़ा हो जाए और इस तरफ आगे की ओर एक कोई किसी लड़के को हम खड़ा कर देंगे। यहां से हम लाइट मारेंगे टॉर्च से, तो ये लाइट सोर्स से हो जाएगा। यहां से जब जिसके पास मिरर है उस मिरर पे हम जब लाइट मारेंगे तो मिरर पर से लाइट टकरा करके, आप सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं कि लाइट टकरा करके उस लड़के तक पहुंचेगी, यानी रिफ्लेक्ट होगी। एक स्मूथ सरफेस, एक पॉलिश्ड सरफेस, मिरर, भाई उसने मिरर लिया हुआ है, हमने अभी क्या बताया मिरर क्या, एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस को हम मिरर कहते हैं। उस पॉलिश्ड सरफेस से जब लाइट टकराएगी, जब प्रकाश किरणें टकराएंगी तो टकरा करके वो तीसरे लड़के पर पहुंचेगी। इसी घटना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जब लाइट किसी स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस से टकरा करके उसी मीडियम में, उसी माध्यम में वापस चली जाती है, अभी यही चीज हम सेम लिखेंगे, माध्यम में लौटकर चली जाती, इस घटना को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब आपके मन में एक बात उठ रही होगी, हमने यहाँ वर्ड यूज किया उसी मीडियम में, उसी माध्यम में लौट जाती है, तो माध्यम से आपका क्या मतलब है? माध्यम से देखो मतलब ये है कि जैसे यहां पर तो हवा है, हवा में लाइट चल रही है। अगर कोई पानी का कुआं हो उसमें लाइट आप डालो तो पानी में लाइट चलेगी। ठीक है, यानी वो मीडियम क्या हो गया, किस माध्यम में लाइट चल रही है, तो वो पानी माध्यम हो गया। हवा में है तो यहां हवा माध्यम हो गई। ठीक है, अच्छा कोई तेल का कुआं हो तो तेल उस समय माध्यम हो गया, माध्यम से ये मतलब है। अच्छा उसी माध्यम में, यानी माध्यम बदलेगा नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि रिफ्लेक्शन की घटना आपने लाइट इंसिडेंट कराई हवा में और रिफ्लेक्ट होकर के वो तेल के कुआं में चली गई या पानी में चली गई, उसी माध्यम में वापस लौटती है। ठीक है ना, तो माध्यम का मतलब समझ में आ गया कि उसी माध्यम में वापस आ रही है। पहला माध्यम यहाँ हवा हो गई, दूसरा पानी हो सकता है, तेल हो सकता है, माने किसी भी दूसरे माध्यम में नहीं जाएगी लाइट। रिफ्लेक्शन की घटना उसी माध्यम में होगी, इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, अब थोड़ा सा लिख लेते हैं कि मिरर क्या है। तो भाई लिख भी लें, अगर आपको एग्जाम वगैरह में लिखने को आए तो किस तरह से लिख पाएंगे। सबसे पहले हम मिरर को लिख रहे हैं। ठीक है, अभी हमने जो बोला है उसी को लिख दें। भाई मिरर को हमने क्या बताया कि मिरर जो है एक स्मूथ या पॉलिश्ड सरफेस है जिस पर से रिफ्लेक्शन का काम हो रहा है। हमने अभी बताया ना कि लाइट हमने शीशे पे डाली और वो रिफ्लेक्ट होकर तीसरे बंदे पे गई, तो क्या रिफ्लेक्शन का काम हो रहा है, रिफ्लेक्शन के लिए यूज हो रहा है। लिख देते हैं इसी चीज को। Mirror is a polished surface used for reflection। ठीक, एकदम सिंपल चीज है। मिरर इज अ पॉलिश्ड सरफेस यूज्ड फॉर रिफ्लेक्शन। बहुत सिंपल चीज है भाई। रिफ्लेक्शन अभी आप आगे पढ़ने ही जा रहे हैं, हमने बता भी दिया वैसे
कि रिफ्लेक्शन क्या है। रिफ्लेक्शन के लिए ही वही एग्जांपल जो हमने दिया, तो मिरर वहां यूज हो रहा है, रिफ्लेक्शन के लिए यूज हो रहा है। क्या है वो? पॉलिश्ड सरफेस है, क्योंकि रिफ्लेक्शन कब होगा? जब लाइट पॉलिश्ड सरफेस पे पड़ेगी। ठीक, अच्छा, अब अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहें तो कॉपी में लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, ले लिया होगा अब तक। अब रिफ्लेक्शन को लिख लेते हैं। भाई समझ तो आप गए हैं। उसी माध्यम में वापस लौटने की बात हमने कही, जब लाइट जो है किसी स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस पर जब पड़ती है और उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो आप उसी को रिफ्लेक्शन कह रहे थे। रिफ्लेक्शन when ray of light falls on a smooth and polished surface and returns back to the same medium। ठीक, यानी जब प्रकाश किरण या प्रकाश किरणें किसी स्मूथ के लिए हिंदी चिकना कह सकते हैं, ठीक है, स्मूथ एंड पॉलिश्ड सरफेस पर पड़ती है, falls on a smooth and polished surface and returns back to the same medium। देखो इस लाइन को ना जरूर ध्यान रखो, हमने अभी इसका मतलब भी आपको बताया, returns back to the same medium, यानी मीडियम बदलता नहीं है। इस चीज को देखो हम बार बार कर रहे हैं कि मीडियम बदलेगा नहीं, सेम रहेगा, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। ठीक है, तो ये रिफ्लेक्शन की कहानी हो गई, समझा भी दिया, लिखवा भी दिया। अब आपके लिए एक काम है, एक क्या दो बल्कि, दोस्तों के साथ मिल करके इस एक्टिविटी को जरूर करें कि एक बच्चा कोई मिरर ले ले, आपके पास लाइट सोर्स के तौर पर टॉर्च हो और कोई तीसरा बंदा वहां खड़ा हो जाए। ठीक, वो तीसरा जो है एक समझो स्क्रीन की तरह काम करेगा कि वहां लाइट मिरर पे टकराएगी और टकरा के जब उस पर पहुंचेगी, तब आपको जब दिखेगा ना, जब फिजिक्स की खूबसूरती दिखेगी, तब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, अच्छा, दूसरा काम, ये तो एक हो गई कि एक्टिविटी आप करेंगे, उसको बुक में पढ़ करके और फिर एक बार कर लेंगे, इसे तो ऐसे ही समझ में आ गई होगी करना क्या है, लेकिन एक बार बुक में पढ़ लेना। दूसरा काम कि मिरर की जब चर्चा हुई है और हमने कहा कि आपके घर में एक मिरर होगा जिसमें आप बाल झाड़ते होंगे, शक्ल देखते होंगे रोज। दूसरा काम आपके लिए यही है कि आपको पता लगाना है कि आपके घर में वो जो मिरर है जिसमें आप शक्ल देख रहे हैं, बाल झाड़ रहे हैं, उस मिरर को कहते क्या है, उसका एक स्पेशल नाम होता है, वो नाम क्या होता है ये आपको सिर्फ पता लगाना है। ठीक, तो क्या क्या काम रहा, एक वो एक्टिविटी करेंगे बुक से पढ़ के, और दूसरा मिरर का नाम खोजेंगे कि घर में जो मिरर लगा होता है बाल झाड़ने शक्ल देखने के लिए, उस मिरर का नाम क्या होता है। ठीक, तो आज आपने जाना कि मिरर क्या है, रिफ्लेक्शन क्या है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, कुछ नया जानेंगे।